हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा आज हम कौन बनेगा टॉपर सीरीज में एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू द गुडविल। हमने पिछली क्लासेस में भी गुडविल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करे थे। जिन भी बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम अपने स्टार्ट करते हैं गुडविल एमसीक्यूज पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,10,000. Normal rate of return is 10%. Assets of the firm are ₹11 lakh and liabilities are ₹1 lakh. Value of goodwill by capitalization of average profit will be. आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी है। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले वी फाइंड आउट द कैपिटलाइज वैल्यू। हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,10,000 इंटू 100 अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न 10%. दिस इज इक्वल टू 11 लाख। क्लियर? सेकंड स्टेप होता है हमारा कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स। टोटल असेट्स हमारे पास कितने के हैं? 11 लाख माइनस टोटल लाइबिलिटीज 1 लाख। दिस इज इक्वल टू 10 लाख। और अब आपके लिए गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मींस 11 लाख। इसमें से माइनस कर दोगे 10 लाख। 1 लाख रुपीज इज द गुडविल। 1 लाख रुपीज क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी आपके लिए। और आप चेक करिए आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 5 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 64,000 रुपीज आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹4,000. वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और एवरेज प्रॉफिट भी कौन सा? एवरेज प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल लॉसेस। हमने कंसेप्चुअल क्लास में पढ़ा था ये 64,000। इसमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे 4,000। दिस इज इक्वल टू 68,000 फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन 100. दिस इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट। थर्ड स्टेप क्या है? कैलकुलेट करिए सुपर प्रॉफिट। 68,000 माइनस 50,000. दिस इज इक्वल टू 18,000. और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 18,000 सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72,000 रुपीज। ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वर 3 साल के प्रॉफिट्स दिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000 रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। इन तीनों प्रॉफिट्स को, ये जो 3 प्रॉफिट्स आपको दिए हुए इन तीनों प्रॉफिट्स को प्लस करिए
इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा बेटा? इन तीनों का टोटल आ जाएगा 60,000 रुपीज। 60,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 20,000। क्लियर? सेकंड स्टेप, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है, आप नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू हाउ मच? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 माइनस 6,000, दिस इज इक्वल टू 14,000। और लास्ट स्टेप आपके लिए होता है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 42,000 रुपीज आपके लिए गुडविल होगा। क्लियर? तो सुपर प्रॉफिट के बेस पे अगर हमने गुडविल कैलकुलेट करी 42,000, हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? हमारे लिए ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज सुपरटेक इंडिया हैज एन असेट्स ऑफ 5 लाख वेयरएज लायबिलिटीज आर, पार्टनर्स की कैपिटल दी है 3,50,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000 एंड सन्ड्री असेट्स जो दिया हुआ है डेट इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 90,000 रुपीज एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बेटा जब हमने कंसेप्चुअल क्लास पढ़ी थी तो वहां पर हमने ये वाला मेथड, ये वाला क्वेश्चन किया था। हमने क्या सीखा था उस क्वेश्चन में? हमने सीखा था फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है गुडविल किसके इक्वल है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, गुडविल कितना दिया हुआ है? गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। तो इससे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 45,000। क्लियर? सेकंड आपको कैलकुलेट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है असेट्स माइनस लायबिलिटीज, या दूसरा तरीका क्या है? आप कैपिटल आपको दी हुई है प्लस उसमें रिजर्व्स ऐड कर दीजिए। दोनों वे से अगर आप देखो, असेट्स कितने के दिए हैं? 5 लाख, लायबिलिटीज कितने की दी है? 90,000। 5 लाख माइनस 90,000 4,10,000। या अगर आप देखो आपको कैपिटल दी है 3,50,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000 रुपीज, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4,10,000। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जो मर्जी वे ले लीजिए। 4,10,000 रुपीज इज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,10,000 इंटू 10% रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज इक्वल टू 41,000। क्लियर? अब हमें पता है सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या कितना है? सुपर प्रॉफिट आपने निकाला था 45,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ रहा है 86,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 86,000। इसका मतलब है आपके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, A firm earned rupees 60,000 as profit. Normal rate of return 10%. Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill, and liabilities are rupees 2,40,000. Find the value of goodwill by capitalization of average profit. आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। दिस इज इक्वल टू 60,000 इंटू 100
अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 6 लाख। क्लियर। सेकंड स्टेप होता है आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स निकालना। नेट असेट्स, दिस इज इक्वल टू 7,20,000 माइनस 2,40,000 किसके इक्वल आ जाएगा? 4,80,000 के इक्वल आ जाएगा। और थर्ड स्टेप आपके लिए क्या होगा? गुडविल होगा 6 लाख माइनस 4,80,000 किसके इक्वल आ गया? 1,20,000 के इक्वल। तो आपकी जो गुडविल आई इस मेथड के अकॉर्डिंग वो कितना आई? 1,20,000, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर। जगत की कैपिटल है 3 लाख और कमल की कैपिटल है 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020, firm earned a profit of 1,50,000. Normal rate of return is 20%. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization method. आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालनी है बेटा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल टू 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसकी वैल्यू आती है 7,50,000। क्लियर। सेकंड स्टेप है आपका नेट असेट्स कैलकुलेट करना या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। आप यहां पे देखो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है पार्टनर्स की 3 लाख प्लस 2 लाख, दिस इज इक्वल टू 5 लाख। और थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू 7,50,000, उसमें से माइनस कर दोगे 5 लाख, दिस इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा एंड रीमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर। सीमा की कैपिटल है 3 लाख, रीमा की कैपिटल है 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, firm earned a profit of 1,50,000. Normal rate of return 20%. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if goodwill is valued at 2-year purchase of super profit. देखो फिर क्वेश्चन सिंपल है, गुडविल के क्वेश्चन है ही नहीं टफ। गुडविल सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, तो इसलिए इसमें से आपका एक सिंगल मार्क्स भी डिलीट नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि गिने चुने कंसेप्ट है इसके ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखें, हमें सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड दिस इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 2 लाख। कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा? 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट $5 लाख का 20%, 20/100, दिस इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, क्लियर। फिर आपका स्टेप आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 1,50,000 माइनस 1 लाख, दिस इज इक्वल टू 50,000। और लास्ट में स्टेप है आपका गुडविल 50,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेज, अगर आप देखो 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1 लाख।
1 लाख आपकी गुडविल होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो आ रहा है आपके लिए बी आ रहा है, जिसमें 1 लाख रुपीज आपकी गुडविल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 6 लाख, टोटल असेट्स 28 लाख, लाइबिलिटीज आपको दी हुई है 8 लाख रुपीज। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हुए गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख सबसे पहले। दूसरा हमें निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज इक्वल टू 28 लाख। उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, 8 लाख कितना हो जाएगा? 20 लाख। थर्ड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, 20% रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज इक्वल टू 4 लाख। नेक्स्ट स्टेप है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल है? 6 लाख माइनस 4 लाख, सुपर प्रॉफिट के लिए आपने 6 लाख माइनस 4 लाख डेट इज 2 लाख, और फिर आपने गुडविल के लिए फार्मूला लगाया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को तो आपका आंसर आया 10 लाख, और 10 लाख जो है वो ऑप्शन नंबर ए है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से स्टेप्स को देखिए। बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पेन टैब में, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एंड प्रेम आर पार्टनर्स इन अ रिटेल्ड बिजनेस, बैलेंस इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट आर। आपको बैलेंसेस दिए हुए कैपिटल के और बैलेंसेस दिए हुए करंट अकाउंट के। इफ द फर्म अर्न द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले बेटा आपका स्टेप क्या होता है? आपको स्टेप कैलकुलेट करना होता है एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, तो आपको फाइंड आउट करना होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 90,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके बेस पे आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 9 लाख रुपीज। सेकंड स्टेप आपका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 2,40,000 पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस 50,000, और माइनस कर दोगे डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4,80,000 रुपीज। क्लियर? और फिर आपके लिए गुडविल आ जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू 9 लाख माइनस 4,80,000, दिस इज इक्वल टू 4,20,000। क्लियर? अब देखो ऑप्शन कौन सी आ रही है आपके लिए? ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट आंसर आ रहा है। 4,20,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स एज फॉलो। 5 साल के प्रॉफिट्स दिए 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 एंड 2,000 लॉस। बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है 5 ईयर्स प्रॉफिट के बेस पे। ये तो बहुत सिंपल स्टेप है, आपको पता है कि आप इन सब प्रॉफिट्स को प्लस कर लोगे और जो ये लॉस है, लॉस को आप माइनस कर लोगे। इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5
एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपकी डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी और उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद करिएगा, 22,000 रुपीज आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years अमाउंटिंग टू 60,000, normal commercial yield on the capital invested in such a business is deemed to be 10% per annum. Net capital invested in the business is 5 lakh rupees. Amount of goodwill if it is based on 3-year purchase of last 5 years super profit will be. आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे 3 ईयर बेस्ड गुडविल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। सेकंड, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है तो आप डायरेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो, 5 लाख। 5 लाख का 10%, दिस इज इक्वल टू 50,000। थर्ड स्टेप आपका होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 60,000 में से माइनस कर दोगे 50,000, डेट इज इक्वल टू 10,000। और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप आपका होता है गुडविल, दिस इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको 3 दिया हुआ है, 30,000 रुपीज। तो आपके ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 30,000 रुपीज। Next question, tangible assets of the firm are 14 lakh rupees and liabilities 4 lakh rupees. Profit of the firm is 1,50,000. Normal rate of return is 10%. Amount of capital employed will be, आपको capital employed कैलकुलेट करना है। देखो सीधा सा क्वेश्चन बोला है उसने, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है हमारे लिए, हमारे लिए होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर हम असेट्स की बात करें 14 लाख माइनस लाइबिलिटीज 4 लाख, डेट इज इक्वल टू 10 लाख, डेट इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख आपके लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कंफर्म। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो गुडविल से रिलेटेड एमसीक्यू थे। कुछ हमने पिछले पार्ट में करे, कुछ आज के पार्ट में करे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर मोड पे। देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट्स है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको इनके एमसीक्यूज करने में। प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को फास्ट करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। चलिए वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।